रीजनिंग में बहुत इजी को मतलब न्यूमेरिकल आए थे, लेकिन वो हो नहीं पाया तुरंत का तुरंत। डायरेक्शन से 3-4 क्वेश्चन थे, तीनों डायरेक्शन थे, और सीटिंग से टेबल वाले से भी 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ भैया। पॉलिटिकल साइंस में भी तो नागरिकता से रिलेटेड आया था कोई अनुच्छेद किसके किसी। एक तो वो यूनिफॉर्म पेयर थ्योरी से था, और एक क्या कहते हैं टॉर्क दिया था, और वो दिया था शियर स्ट्रेस, उससे कुछ निकालना था। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम एसएससी जेईई एग्जाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर अभी मैकेनिकल के स्टूडेंट एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाने वाले हैं जो भी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा रहा दोस्तों? हाँ, पेपर सही था। अटेम्प्ट कितना किए हो आप? कल ये 175 क्वेश्चन किए हैं। 175? हाँ, काफ़ी अच्छा करके आए हैं। हाँ सही है। कि सब रीजनिंग सही आया था। ब्रांच क्या थी? ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था। यस। तो क्या लगता है मतलब कि सबसे ज़्यादा स्कोर किस में होगा? सबसे ज़्यादा इधर रीजनिंग में हुआ है। रीजनिंग कितना किए हैं? रीजनिंग में 45 किए हैं। अच्छा। मैक्सिमम सही है। अच्छा, जीएस में कितना हुआ है? जीएस में उसको भी अटेम्प्ट किए हैं, 40 अटेम्प्ट कर लिए उसको। 40 जीएस में भी कर दिए हैं? हाँ, काफ़ी तगड़ा किए हैं। नहीं, थोड़ा कुछ सही ना था, फिर भी उसमें मारना पड़ा गेस करके। अच्छा, गेस करके लगाए हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पूरा कंप्लीट आ रहा था। ये बताइए आपका जो टेक्निकल 100 क्वेश्चन है उसमें कितना हो पाया? उसमें 65 भी हो पाया है। उसमें काफ़ी कम आया है। उसमें हम जान के थोड़ा कम लगाए हैं, क्योंकि कुछ एकदम मतलब ऐसा नहीं था, बुक से ही था। आपका अटेम्प्ट कौन सा है ये? अटेम्प्ट हमारा ये लगभग 4-5 बार हो गया है। चौथा पाँचवा। हाँ। क्या करते हैं, जॉब करते हैं? नहीं, इलाहाबाद तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं, इसलिए काफ़ी स्कोर कर रहे हैं। हाँ सही है। अच्छा, स्कोर करने का राज यही है। तो जीएस में उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन आपसे उठाए गए? जीएस में, हाँ, जीएस में संविधान से भी था, और 2023 से उसका करंट था, मतलब यही जुलाई जिस चल रहा है, जून जुलाई का भी था ये। और साइंस से थोड़ा से बायोलॉजी में, जैसे वो डाइजेशन सिस्टम वाला एकदम आ गया, सीक्वेंस में आ गया था। जैसे मुख से शुरू होकर कहाँ तक, मतलब उसका सीक्वेंस आ गया था, छोटी याद बड़ी याद ये सब। हाँ। फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं था क्या साइंस में? फिजिक्स में नहीं, ज़्यादा नहीं था। एक केमिस्ट्री से कोई इसके केमिस्ट्री भी नहीं था। नहीं था। बायोलॉजी से दे दिया? किससे? बायोलॉजी से जो अभी बता रहे हैं। हाँ, बायोलॉजी से था ये, बायोलॉजी वाला। पॉलिटिकल साइंस क्या रहा आज का? क्या? पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस में भी तो नागरिकता से रिलेटेड आया था कोई अनुच्छेद। अच्छा, किसके किसके बीच में है। अच्छा अच्छा। जियोग्राफी में क्या था? जियोग्राफी में भी क्वेश्चन था, लेकिन उसको थोड़ा याद नहीं आ रहा है उसका। याद नहीं आ रहा है। हाँ, याद नहीं आ रहा है। इंडियन कल्चर में क्या पूछा गया था? इंडिया उससे जैसे डांस से पूछा था। हाँ हाँ, वही डांस में मतलब क्या पूछा गया था? डांस से कोई जैसे कर्नाटक और से पूछा था कि कौन सा डांस उससे रिलेटेड है। अच्छा, कर्नाटक राज्य से कौन सा डांस रिलेटेड, उसमें 4 ऑप्शन दिया गया। हाँ, 4, पता नहीं क्या आदि लिखा था, तो ऐसे से कुछ लिखा था। अच्छा हाँ, पूरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये बताइए आपका जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें जो है आपका पावर प्लांट टेक्नोलॉजी वजह क्या क्वेश्चन? हाँ, पावर प्लांट जो है इससे क्वेश्चन था सही। पावर प्लांट से कैसा था? न्यूमेरिकल वैसे नहीं, न्यूमेरिकल वगैरह ज्ञात करने का? हाँ, न्यूमेरिकल था उसमें। न्यूमेरिकल ज़्यादातर हम छोड़ ही दिए हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। रेकाइन साइकिल वगैरह पूछा गया? रेकाई साइकिल नहीं, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम से। वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम, सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह से? हाँ, पंप से, कंप्रेसर था। अच्छा अच्छा। मैक्सिमम कूलिंग सिस्टम से? हाँ, कूलिंग सिस्टम। और टर्म से, डिजाइन से, इससे नहीं था क्वेश्चन। टर्म से, डिजाइन से नहीं? हाँ, टर्म सॉम ये सब जो नहीं था। मैक्सिमम भी नहीं था? हाँ, ये भी नहीं था। मैक्सिमम जो है इधर यही सब पावर प्लांट, प्रोडक्शन वाला पार्ट ज़्यादा था। प्रोडक्शन? हाँ, प्रोडक्शन है, पावर प्लांट हो गया, आईसी इंजन हो गया। अच्छा, कितना इसमें जो है न्यूमेरिकल रहा होगा पावर प्लांट? न्यूमेरिकल टोटल मतलब न्यूमेरिकल रहा होगा 20 न्यूमेरिकल तो रहा होगा। अच्छा, सब 20? हाँ, 20। और क्या बताएंगे, और कुछ इसमें जो आपका छूट रहा है? बस यही सब अटेम्प्ट किया अपने तरफ। अच्छा, रीजनिंग के बारे में क्या ख्याल है? रीजनिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब एकदम सिंपल, एकदम मैक्सिमम सेम ही टाइप ने 4-5 क्वेश्चन आया था। जैसे अगर एक क्वेश्चन दिया तो 4-5 क्वेश्चन सेम टाइप के था। सीरीज हो गया, और भी ऐसे कोई भी है, बहुत ईजी क्वेश्चन। दिशा दूरी से कितना रहा होगा? डायरेक्शन से भी। अच्छा अच्छा। डायरेक्शन से 3-4 क्वेश्चन थे, तीनों डायरेक्शन थे, और सीटिंग से टेबल वाले से भी 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ भैया। आपका कितना अटेम्प्ट हुआ सर? अटेम्प्ट 174 हुआ है। क्या लेवल क्या लगा है?
लेवल टेक्निकल में एक मिनट रुको भेज दूँ। टेक्निकल में बस जान लीजिए क्या उठ पटांग पूछा था वो समझ में नहीं आया। हाँ, वन लाइनर का ही पूछा था, लेकिन कहाँ से पूछा था, क्या पूछा था, वो कम समझ में आया। अच्छा। रीजनिंग अच्छी थी, करने लायक थी, जो कि सबने किया होगा शायद। तो हाँ आप भी बेसिकली तैयारी ही कर रहे हैं अभी? हाँ ये तैयारी तो, हाँ काम तैयारी कर रहे हैं? नहीं तैयारी कर रहे हैं। फोकस एकदम है, इसलिए 174 करके आए हैं। नहीं अब पता नहीं है इसके मुझे लगता है कम करके आया हूँ। कम करके आए हैं? 174 किए हैं तब भी कम लग रहा है। अरे कम है वो। अच्छा, मेरिट कितनी जा सकती है? अच्छा, क्या लगता है? पता नहीं, मेरिट मुझे लगता है 140 जानी चाहिए आई थिंक। 140? तब 174 किए हैं तो आप तो अंदर ही रह सकते हैं। अरे बाहर नहीं, आया तो एक्यूरेसी भी तो मेंटेन होना चाहिए। एक्यूरेसी थोड़ा हाँ, क्योंकि रीजनिंग में बहुत इजी को मतलब न्यूमेरिकल आए थे, लेकिन वो हो नहीं पाया तुरंत का तुरंत। इसमें ब्लड रिलेशन पूछा गया था क्या? ब्लड रिलेशन बहुत पूछा था, 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, हाँ 3 उन क्वेश्चन रहे। फिगर रोटेटिंग सवाल? फिगर हाँ फिगर रोटेटिंग था, लेकिन वो सब इजी था, सब इजी था। बस कुल मिला के टेक्निकल जो था वो था 250 से क्वेश्चन? 250 से क्वेश्चन नहीं था। नहीं था? नहीं। इसके अलावा और किस टॉपिक से अगर बात करते हैं? रीजनिंग में ही सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आप टेक्निकल की बात पूछिए ना। पूछ रहे हैं बस। सिटिंग अरेंजमेंट 2 था, 2 था राउंड टेबल का। अच्छा। हाँ। चलिए, आप टेक्निकल की कह रहे हैं तो टेक्निकल की यही बताइए। डिजाइन से क्या क्वेश्चन था? डिजाइन से था एक ये क्या कहते हैं, एक तो मतलब वो निकलवा रहा था, क्या कहते हैं, मतलब वो मशीन डिजाइन से दिया था ना, शियर फोर्स दिया था, शियर स्ट्रेस दिया था। एक तो वो यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी से था, और एक क्या कहते हैं टॉर्क दिया था, और वो दिया था शियर स्ट्रेस, उससे कुछ निकालना था। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वगैरह से कुछ? हाँ, आया था थर्मोडायनेमिक्स से आया था, 1-2 क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका, जैसे कि इसी में जो और भी सब्जेक्ट हैं आपके, टॉम वगैरह से? टॉम से बहुत कम था, 1-8 क्वेश्चन रहे होंगे, 1-2 क्वेश्चन। सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह से? सेंट्रीफ्यूगल पंप से 1-2 क्वेश्चन थे। अच्छा, कोई सिंबल वगैरह से डिजाइनिंग में कोई? सिंबल से नहीं था। अच्छा, ये बताइए न्यूमेरिकल कितना रहा होगा आपको? न्यूमेरिकल गिन के 4 रहे होंगे, लेकिन लगे एक भी नहीं है सही से। 4 क्वेश्चन आप बता रहे हैं अभी? 20 क्वेश्चन, लगभग 20% सब में? नहीं 20% ऐसे क्वेश्चन थे जो समझ में नहीं आए। ये मैं बोला हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब कि 4-5 ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे? हाँ, किस टॉपिक से? इजी था, न्यूमेरिकल भी इजी था, लेकिन पता नहीं सॉल्व नहीं हो रहा। रेखाएं साइकिल वगैरह से? हाँ, कैलकुलेशन बहुत हार्ड थी। पावर प्लांट वगैरह? पावर प्लांट से तो था क्वेश्चन। हाँ, कंप्रेसर वगैरह से था। सेंट्रीफ्यूगल पंप? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप से भी था। मैनोमेट्रिक कंडेंसर वगैरह। हाँ, यही सब तो बहुत ऊटपटांग था। यही तो ऊटपटांग था। और हाँ, रेफ्रिजरेंट पूछा था कि कितने बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसके पॉइंट ही पूछ लिया था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। उसमें ऐसे पूछा था, मतलब जैसे उसने दिया था रेफ्रिजरेंट आर मतलब 744। अब इसका रेफ्रिजरेंट क्या होगा? पहले तुम उसको ये बताओ कि वो है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। हाँ, एक ही क्वेश्चन, लेकिन मतलब एक ही लाइन का, लेकिन बहुत ट्रिकी टाइप का। और क्या कुछ बताएंगे इसके अलावा? और क्या, मतलब पहले जैसा, मतलब जो पिछले 2 साल से जीके आ रहा था वैसे नहीं ऊटपटांग आया, और रीजनिंग भी ऊटपटांग आता था वैसे नहीं आया। अच्छा, जीके के बारे में आप कह रहे हैं ऊटपटांग नहीं आया? जीके में कितना अटेम्प्ट किए हैं सर आप? जीके में शायद अप्रॉक्स 40। काफ़ी तगड़ा कर दिए? नहीं, तगड़ा वगड़ा नहीं है, सब ऐसे ही था। ये बताइए, जो 40 क्वेश्चन किए हैं, ये हिस्ट्री की वेटेज क्या रहा आज? हाँ, हिस्ट्री से आया था। कितना सवाल था? 5-6 क्वेश्चन रहा होगा। 5-6 क्वेश्चन है? किससे था? एंशिएंट मॉडर्न या जो है? नहीं, मेडिवल से था। और क्या कहते हैं, मॉडर्न से था। तो कौन सी क्रांति वगैरह कुछ पूछा था कि बस? हाँ, एक तो 1527 में किसके साथ युद्ध हुआ था, बाबर का, वो एक ये पूछा था। और क्या कहते हैं, और क्या पूछा था, और क्या पूछा था? मॉडर्न में कुछ? मॉडर्न में पूछा था। हाँ, स्वराज पार्टी किसका था, किसने बनाया था, किसने गठन किया था? हाँ, किसने गठन किया था, एस्टेब्लिश किया था। अच्छा, इसमें आपका संविधान से क्वेश्चन क्या था? संविधान से एक तो मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी कितनी थी, एक यही पूछा था क्वेश्चन। और इसके अलावा? और क्या कहते हैं, और फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम, क्या राइट टू फ्रीडम, क्या उसमें फ्रीडम में 2 तरह से पूछ लिया। एक जैसे 14 से 19, एक 19 से 22, जबकि दोनों फ्रीडम में ही आते हैं। इंडियन कल्चर में क्या था सर? इंडियन कल्चर से वही पूछ लिया था कि हाँ, कौन, जैसे या पुरस्कार वगैरह ये पूछ लिया था, जैसे पंडित राम प्रसाद वो थे, या शिव कुमार शर्मा कौन, कहाँ से रहे, मतलब ये था बिहार से कौन रिलेटेड कर रहा है। अच्छा, मतलब संगीतकार से रिलेटेड था। हाँ। कोई डांस
पूछा था क्या? डांस उनसे बहुत कम था। एक और क्वेश्चन था कि किस संगीत से आप ताजुब कर। जियोग्राफी में कुछ पूछा गया था? अरे यार मानसून मानसून नदियाँ पठार पहाड़ से? हाँ नदियाँ पूछा था कि कौन सा बेसिन बनाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसके अलावा कुछ? बस अब रहने दीजिए। एक पलामू का पठार पूछा था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। भाई साहब ने काफ़ी बताने का प्रयास किया। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट काफ़ी तेज़ी से निकले और निकल चुके हैं, तो इसलिए हम वीडियो को बंद करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।